A very good morning, students. Today we are going to start lesson number 3rd of geography, and the name of chapter is mineral and power resources. In this chapter we will read about minerals and power resources in detail. So let's start. First topic is minerals. Any natural occurring substance having a definite chemical composition is a mineral. मिनरल क्या है स्टूडेंट्स? मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, मीन्स जो नेचुरली हमें मिलता है और इसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, मीन्स फिक्स्ड होती है भी कौन कौन से केमिकल होंगे और किस किस रेशो में होंगे, किस प्रोपोर्शन में होंगे, ये फिक्स्ड होता है, उसको हम मिनरल बोलते हैं. देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन ऑन द अर्थ सरफेस. उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है, मीन्स इक्वल नहीं है, अनइक्वली डिवाइडेड हैं अर्थ सरफेस पे. देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज आइदर ऑन अर्थ सरफेस. इनकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, या तो अर्थ के सरफेस पे, सम डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर इनसाइड द अर्थ, और सम अंडर द ओशन बेड्स, और ओशन बेड्स मीन्स ओशन में डीप डाउन पाए जाते हैं. देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर मिनरल्स आर फाउंड बट नॉट ईजीली एक्सेसिबल, सच एज आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका. कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बट वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, मीन्स उस तक हम पहुँच नहीं पाते या वो हमारे यूजेबल नहीं होते, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड्स में और अंटार्कटिका में. मिनरल्स आर जनरली फाउंड मिक्सड विद अदर मटेरियल्स. मिनरल जो जनरली हमें मिलते हैं वो किसके साथ मिक्स मिलते हैं, अदर मटेरियल उनके साथ मिक्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ भी साथ साथ होती हैं उनके. हैंस दे नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर मेकिंग देम यूजेबल. इसीलिए उनको यूजेबल बनाने से पहले उनको प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू उनको निकालना पड़ते हैं. देयर आर डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर विच द मिनरल्स आर फॉर्म्ड. बहुत अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरमेंट हैं, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं जिसमें मिनरल्स बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. वो नेचुरली बनते हैं बिना ह्यूमन के इंटरफेयर किए. मिनरल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मिनरल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे उनके कलर को लेके, उनकी डेंसिटी, हार्डनेस कैसी है उनकी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने का जो एबिलिटी होती है, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसी है, एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देयर आर मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे 3000 से भी ज़्यादा मिनरल मिलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन, उनकी कॉम्पोजिशन मतलब वो कैसे कंपोज हुए हैं. मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स. उनको 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे स्टूडेंट ये फ्लो चार्ट है. मिनरल्स डिवाइडेड इनटू मेटलिक और नॉन मेटलिक. और मेटलिक का जो फर्दर डिवाइड है फेरस और नॉन फेरस में. टाइप्स ऑफ मिनरल लेट्स रीड. Metallic minerals. The minerals that contains metals in raw form are metallic minerals. जो मिनरल जिनमें क्या कंटेन होता है, मेटल होता है रॉ फॉर्म में, उनको हम मेटलिक मिनरल बोलते हैं. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस. मेटल्स क्या हार्ड सब्सटेंस हैं. कंडक्ट्स हीट कंडक्ट करते हैं अपने में से, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं. एंड हैव अ लस्टर और शाइन. लस्टर और शाइन मतलब चमकीले होते हैं कुछ देखने में मेटल्स. दे आर डक्टाइल एंड जनरली फाउंड इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. जो 3 टाइप्स की रॉक होती है ना, उनमें से इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये मिल जाते हैं, और ये डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इनसे वो खींच करके उनकी शीट्स बन जाती है, तार बन जाती हैं, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मेटलिक मिनरल्स. कौन कौन से स्टूडेंट्स मेन आपको लर्न रखने हैं, आयरन और है, बॉक्साइट और मैग्नीज है. मिनरल कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड एज फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स. इनको हम सब क्लासिफाई करते हैं. मेटलिक आगे डिवाइड है फेरस में और नॉन फेरस में. द मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट इन दैम आर फेरस मिनरल्स. आयरन कंटेंट होता है जिसमें मतलब लोहे वाला कंटेंट होता है, उसको हम फेरस बोलते हैं, क्योंकि लोहे का जो केमिस्ट्री नेम है फेरस है ना, Fe से शो करते हैं लोहे को फेरस, तो फेरस है मीन्स आयरन है उसमें. एग्जाम्पल आयरन, और उसमें आयरन तो होगा ही, मैग्नीज में भी आयरन मिक्स होता है और क्रोमाइड्स में भी. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर 3 एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स. एंड नेक्स्ट इज नॉन फेरस मिनरल्स. दीज मिनरल्स डू नॉट हैव आयरन कंटेंट. इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, बिकॉज नेम इज ऑलरेडी हिंट है इसमें नॉन फेरस. आयरन कंटेंट नहीं, बट दे हैव अदर मेटल्स. लेकिन उनमें अदर मेटल्स होते हैं. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एक्सेट्रा. ये तो हुआ 1 टाइप. सेकेंड है नॉन मेटलिक, जिनमें मेटल ही नहीं होता है. द मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल आर नॉन मेटलिक मिनरल. जिनमें मेटल नहीं होता वो है नॉन मेटलिक मिनरल. द नॉन मेटलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. नॉन मेटलिक मिनरल जनरली कहाँ पर मिलते हैं, सेडिमेंट्री. वो दोनों कहाँ पे मिलते थे हमें, जो मेटलिक है वो हमें मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिलते हैं नॉन मेटलिक.
दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं, मीन सॉफ्ट नहीं होते हैं, डू नॉट हैव लस्टर, और इनमें चमक भी नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम एंड मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, नॉन मेटलिक मिनरल्स है, मीन्स इनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई विल विंड अप द रीडिंग हियर ओनली, एंड नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।